अब हमारे पास है साजिद ज़िया। साजिद पहले वॉलंटियर करते थे आपके घर के लिए, जो एक फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं जहां सारे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो माजूर होंगे, मगर दे ऑल बी एम्प्लॉयड ओवर है। एंड आजकल वो अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं। ही इज़ जॉइंड बाय हिज लवली वाइफ वजीहा एंड वी आर वेरी हैप्पी कि वो दोनों यहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। So, Sajid, so what happened? What happened? Nothing much. मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वो चेक करने के लिए गया था। वहाँ पे आई डिडंट सी दैट वहाँ पे उन्होंने होल्स किए हुए थे एलिवेटर डालने के लिए, वो मुझे नज़र नहीं आया एंड आई फेल ऑन माई बैक फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर इन द बेसमेंट एंड 2 of my vertebrae they compressed my spine and I got paralyzed. किस उम्र में ये हुआ था? At the age of 21. 21, right. And you're paralyzed from the waist downwards? From waist downwards. Right. What kind of problems आपको पेश आई 21 के बाद? Because obviously उससे पहले जो आपकी लाइफ थी, आपको क्या-क्या मुश्किलात उसके बाद फेस आई? Considering my disability, पाकिस्तान में तो बहुत प्रॉब्लम्स मुझे फेस हुई हैं। I mean, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे बहुत। इसके अलावा मुझे कहीं जाना आना होता है, किसी बिल्डिंग में जाना होता है, किसी ऑफिस में जाना होता है, किसी से मिलने जाना होता है। इवन मुझे अपने रिलेटिव्स के घर भी जाना होता था, वहाँ पे भी मतलब देयर स्टेयर्स, मतलब हर जगह पे तो रैम्प्स नहीं होते हैं। हर जगह पे मतलब किसी ना किसी तरह का तो इशू होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी हैंडीकैप्ड बंदा पाकिस्तान में आराम से मूव कर सके। इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हैंडीकैप लोगों को कोई सपोर्ट हो। ये पाकिस्तान सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए है, हैंडीकैप लोगों के लिए। What reaction do you want? Because बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हाँ हम भी इस तरह रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? Well, basically अगर आप किसी हैंडीकैप बंदे को अगर देखते हो तो उसको हाय बेचारा या कि है इसके साथ ऐसा हो गया, बेचारा इतना खूबसूरत बच्चा है और व्हील चेयर में बैठा हुआ है, ऐसे नहीं सोचो। आप सोचो कि यार ही इज अ नॉर्मल पर्सन और वो सब कुछ कर सकता है जो एक आम आदमी भी कर सकता है। Do people ever sort of talk to you as though you're not in the room? You know? They sort of कि आपके पास आके कहें कि अच्छा क्या हुआ इनके साथ? बहुत so many time कि हम कहीं शॉपिंग पे गए साथ, मेरा खास तौर मेरा ही होता है कि मैं साथ लेके चलूँ उन्हें, अकेले नहीं जाऊँ कहीं। मैं तो हमेशा साथ लेके जाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है मेरा शौहर है ऐसा। लोग रोक के क्या पकड़ के पूछते हैं, एक्सक्यूज मी हु इज कौन है? मेरे साथ भी होता है कौन है ये कौन है? ऐसे पूछेंगे हैरानगी से जैसे पता नहीं अजूबा कोई लेके घूम रहे हैं हम, शायद ये पता नहीं हमारी गलती है कोई ना, गलती कर दी कोई, ये अपनी मिस्टेक हो गई है कोई। I know what you अजीब mean. सा फील होता है कि बल्कि मैं तो शक्ल देख के मुझे उन पर तरस आ रहा होता है कि हाँ और मतलब क्या हाँ ये थॉट है हमारे लोगों एंड वो मगर वो आएंगे भी हमारे पास, वो खवातीन ऐसा लगता है कि आपसे डरेंगे, मॉल में सबसे अलग हम ही नजर आ रहे हैं या उस जगह पे हम ही सबसे अलग हैं। उनका मैं कहती हूँ आप खुश हुआ करें ना, हम लोग सबसे अलग नजर आ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा, इज दैट व्हाट यू से? उनसे आप उनको आप क्या कहते हैं? मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ हम लोग घूमने आए यहाँ पे ना, मैं पहले तो बताती भी नहीं हूँ कि हम हस्बैंड वाइफ हैं क्या है, मैं कहती हूँ मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओह रियली? आपने सोचा नहीं? देखें आजकल आप यकीन नहीं करेंगी। आपका क्या? जन्नत कमाली। जन्नत कमाली, लोग तो मुझे ये कहते हैं आपने जन्नत कमाली। सोचिए इनसे शादी करके मैंने जन्नत कमा ली। अच्छा, जब हम इस प्रोग्राम की रिसर्च कर रहे थे तो मैं एक डॉक्टर साहब से बात कर रही थी और उसने मुझे कहा कि आप इस तरह नहीं समझ पाएंगी, पुट योरसेल्फ ऑन अ व्हीलचेयर, आप डाल के देखें। तो हमने सोचा कि क्या मतलब, एंड आई थॉट लेट्स ट्राई इट। ये हमने जो एक्सपेरिमेंट की जिसके अंदर मैंने अपने आप को व्हीलचेयर पे डाल के देखा और ये देखा कि भाई एक आम जैसे शॉपिंग है या कोई खाना, कोई सैंडविच खरीदना है, जो भी करना है वो कितने आराम से हो सकता है। एंड आई वॉज शॉक्ड एट वॉट आई फाउंड आउट। दोबारा मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कहीं भी किसी का मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ इस बात को समझने की है कि आखिरकार अगर आप व्हील चेयर पर हैं और आप खुद मुख्तारी से कहीं जाना चाहते हैं तो वो कितना मुश्किल है। टेक अ लुक एट दिस। इस वक्त हम कराची के एक काफ़ी पॉश इलाके में खड़े हुए हैं। हमारा मकसद इस वक्त एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो ये है कि हम देखना चाहते हैं कि एक इंसान जो टांगों से माजूर है मगर जिनके पास व्हील चेयर है, क्या वो मुख्तलिफ जगह जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, यही हम देखना चाह रहे हैं। और इस वक्त मैं हूँ एक सैंडविच स्टोर के पास और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने लिए एक सैंडविच खरीद सकूँ।
दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ऊपर जाने के लिए रैम्प का होना या किसी किस्म की स्लोप का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ मिट्टी इतनी है कि मिट्टी के अंदर व्हील धंस रहा है और ज़ोर बहुत लगाना पड़ रहा है, और दूसरा मेरे पास कोई स्लोप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पाऊँगी। मेरी दूसरी कोशिश थी कि क्यों ना एक आम किस्म की शॉप यानी एक जूते की दुकान में जाया जाए, मगर यहाँ भी मैं नाकाम हुई, क्योंकि फुटपाथ और किसी ढलान की गैर मौजूदगी मुझे दुकान तक जाने ही नहीं दे रही थी। और फिर जब मैंने मार्केट पर नजर घुमाई तो हर जगह मुझे सिर्फ सीढ़ियां ही सीढ़ियां नजर आई, और मुझे पहली बार यह अंदाजा हुआ कि व्हीलचेयर पर एक खुद मुख्तार सफर इस किस्म की मार्केट में नामुमकिन है। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक और शॉपिंग मॉल में गई जिसका दावा ये था कि उनके यहाँ हर कोई आ सकता है, और मैं चाहती थी कि इसको टेस्ट करूं। इस तरफ तो मेरे पास स्टेप्स हैं, और स्टेप्स तो इस वक्त मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मगर सामने पार्क टावर की लिफ्ट है, और मैं कोशिश करूंगी कि लिफ्ट में जाऊं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं दुकानों में जा सकूं। लिफ्ट में जाने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई और मैं आसानी से मॉल में घूम सकती थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि हमारे यहाँ मदद के लिए हमेशा लोग तैयार होते हैं। शॉपिंग मॉल का ये एक्सपीरियंस मेरे लिए कदरे बेहतर था, मगर कराची की बेशतर मार्केट्स लगता है ऐसे लोगों के लिए बनी ही नहीं जो व्हीलचेयर पर सफर करते हैं।